कहां तक पहुंचे थे देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट कंसंट्रेट कीजिएगा, 5 मिनट में हम लोग का अप्रोच एकदम खुल जाएगा। देखिए, हम लोग मॉडर्न इंडिया का बेस अब छोटा हो चुका है और अब दो बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक पहला का नाम है 1885 का कांग्रेस और दूसरे बेस का नाम होगा 1905 का बंगाल विभाजन, और सफर जाएगा 1947 देश की आजादी तक, और यह भी जाना है 1947 देश की आजादी तक। कि दोनों के बीच में ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन का हम लोग कुछ नतीजा देखेंगे, परिणाम देखेंगे। जिस परिणाम को हम लोग आगे क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि दोनों को हम लोग जोड़ करके पढ़ ले। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि पहले सेपरेटली फॉर्म में किसको कर ले, कांग्रेस को। तो कांग्रेस का अब तक हम लोग दूसरा अधिवेशन देख चुके हैं, यानी फर्स्ट देखे और सेकंड देखे नहीं। अब लिखिएगा नंबर थर्ड, तीसरा। कोलकाता का बक्सा बंद करा दिए, नहीं बंद करवा दिए, बंद कर दिए, काहे कि दो को कंप्लीट करके हम छोड़े थे। लिखिएगा तीसरा, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में लिखिएगा तीसरा में 1887, नंबर थर्ड में लिखिएगा 1887, जगह लिखिएगा मद्रास, जगह लिखिएगा मद्रास, अध्यक्ष का नाम लिखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष, 1887 तीसरा मद्रास, अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी, और ब्रैकेट में लिखिएगा फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है। अब एक बार हम लोग अप्रोच कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, फिर से काम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग मंच के माध्यम से काम किस पर शुरू किए हैं, कांग्रेस। कब, 1885। पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885। फाउंडर एओ ह्यूम, फाउंडर कौन, एओ ह्यूम। कहाँ के, कहाँ, स्कॉटलैंड। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, यानी 72। कांग्रेस वर्ड टेकन फ्रॉम USA। किसके दिमाग की उपज, लॉर्ड डफरिन। चलिए ठीक है, लिखिएगा। चौथा, नंबर 4, 1888, 1888, 1888, जगह लिखिएगा इलाहाबाद, 1888 लिखिएगा, जगह लिखिएगा इलाहाबाद, और अध्यक्ष का नाम लिखिएगा जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले लिखिएगा 1888, और ये था फर्स्ट यूरोपियन, ये था फर्स्ट यूरोपियन। जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन अध्यक्ष, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट बने थे, और वो जगह था कहां पे, इलाहाबाद, और ये पहला यूरोपियन अध्यक्ष बना था। देखिए अब तक आप लोग के पास बहुत सारा चीज आया। पहला आया कि पहला पर्सियन, दादा भाई नौरोजी। एक बात आया, पहला मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला यूरोपियन, जॉर्ज यूले। फिर सवाल पूछेगा कि पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बंबई के किस जगह में, गोकुल चंद तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कितने प्रतिनिधियों के साथ, 72। कितना, 72। जब दूसरा अधिवेशन हुआ, जब दादा भाई नौरोजी हुए थे, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में किसने कहा था, होप ऑफ इंडिया, एलिफिंस्टन कॉलेज के टीचर ने। भारत का क्या कहा गया, ग्लैडस्टोन, और भारत का वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके फेमस पुस्तक थी अन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया। 20 रुपया नेशनल इनकम बताए थे। कितना बताए थे, 20 रुपया। इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन,
और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कौन? दादा भाई नौरोजी। पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के जाते हैं, पार्टी का नाम होता है लिबरल पार्टी। कौन सा पार्टी? लिबरल। यानी पहला कोई भारत का व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन किया वो थे दादा भाई नौरोजी। तो पूरा डिटेल हम लोग काम कर चुके हैं। अभी तक हम लोग का संख्या पहुंचा 1, 2, 3 और 4। पहला सम्मेलन बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा और चौथा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एपिसोड है वो चल रहा है महानगर में। पहले कहां? बंबई, फिर कहां? कोलकाता, फिर कहां? मद्रास, और चौथा हो गया इलाहाबाद। लिखिएगा नेक्स्ट। 88 के बाद लिखिएगा 1896 में, 1896 में 8वां 1896 1896 में, सॉरी 1896 नहीं, 1893, 2 की 3 है, 2, हाँ 1892, 1892, हाँ राइट। 1892 में, 1892 में लिखिएगा 8वां 8, लिखिएगा पुनः एक बार WC बनर्जी। 8वां लिखिएगा 1892, पुनः एक बार WC बनर्जी, वमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो जगह था इलाहाबाद। पुनः एक बार WC बनर्जी, वमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने और वो जगह था इलाहाबाद। यानी जो प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस का वो दूसरी बार 8वें अधिवेशन में बने, वो ईयर था 1892 और जगह था इलाहाबाद। नेक्स्ट लिखिएगा 8वां के बाद लिखिएगा 12वां 12th लिखिएगा, इसका लिखिएगा 1896, 12th का लिखिएगा 1896, 1896, 1896 ईयर। 12वां लिखिएगा 1896 और अध्यक्ष का नाम लिखिएगा रहमतुल्लाह सियानी। रहमतुल्लाह सियानी 12वां नंबर 1896 में, 1896 में अध्यक्ष का नाम रहमतुल्लाह सियानी। और लिखिएगा इसमें फर्स्ट टाइम, सॉरी इसका पहले लिख लीजिएगा प्लेस कोलकाता, जगह लिखिएगा कोलकाता और थोड़ा डिटेल में लिखिएगा फर्स्ट टाइम इस मंच के माध्यम से, पहली बार इस मंच के माध्यम से, फर्स्ट टाइम इस मंच के माध्यम से वंदे मातरम गाया गया। पहली बार इस मंच के माध्यम से वंदे मातरम गाया गया। ब्रैकेट में लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार इस मंच के माध्यम से वंदे मातरम गाया गया और लिखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान? गीत है। याद रखिएगा एंथम और सॉन्ग अलग अलग है। एंथम हम लोग का जनगण मन है और सॉन्ग है वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में बता दें कि किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। याद रखिएगा एक पुस्तक है आनंद मठ। और जब आपको याद होगा, जब आनंद मठ के बारे में हम लोग पहले भी एक बार बात किए थे कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, बोले भी थे। जब 1757 से 1857 के विद्रोह के बारे में बात किए थे तो हमने कहा था कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है और ये आनंद मठ किसकी कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस समय सन्यासी विद्रोह हो रहा था उस समय शंकराचार्य के जितने भी फॉलोवर थे इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसी क्रम में शंकराचार्य के चारों पीठों के बारे में आपसे हम डिटेल भी किए थे। तो कोरिलेट कीजिएगा। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात आ गई है तो हम लोग के पास सीधा सीधा डेट आया 1896 में। अध्यक्ष का नाम आता रहमतुल्लाह सियानी और जगह होता है कौन? कोलकाता। और पहली बार इस बार जो नेशनल सॉन्ग है, जो गीत है, उसको मंच के माध्यम से गाया था वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम का कंसेप्ट अगर हम लोग और लेते हैं, थोड़ा सा और टेक ओवर करते हैं, तो याद रखिएगा कि जो वंदे मातरम में जो आप जिन चीजों को देख रहे हैं, यानी आनंद मठ का कंसेप्ट देख रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसके अलावा और भी पुस्तकों पर उनका बहुत अच्छा विश्लेषण था।
जैसे एक बहुत फेमस पुस्तक है उनका, कपाल कुंडला, नाम सुना है? देवी चौधरानी, ये सब किसका है? बंकिम चंद्र। तो नीचे लिख लीजिएगा इनकी अन्य पुस्तक में शामिल, वहीं पे लिखिएगा, थोड़ा सा उसको एक छोटा सा बॉक्स बना के घेर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी अन्य पुस्तक में शामिल, अदर पुस्तक में शामिल कपाल कुंडला, इनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, इनकी अन्य पुस्तकों में शामिल कपाल कुंडला और देवी चौधरानी, बहुत फेमस है दोनों क्वेश्चन, कपाल कुंडला और देवी चौधरानी। हाँ, दुर्गेश नंदिनी, एक और फेमस है, दुर्गेश नंदिनी भी लिख सकते हो, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी। कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी, लिख लिए? कितना नंबर सम्मेलन हुआ? यानी 12वां हम लोग पहुंच गए। 12वां किसमें? 1896। एक बार गौर कर लेते हैं, पहला ध्यान से सुनिएगा, पहला सम्मेलन मुंबई, दूसरा, तीसरा, सब्सिक्वेंट सीट, ठीक है, 1 2 3 क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा, चौथा इलाहाबाद, पहले के अध्यक्ष, दूसरे के, तीसरा कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जॉर्ज यूले। पहले में खास बात, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, खास बात यही है, ठीक, हाँ, ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट। 1896 का काम हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 21st, लिखिएगा 21st, 12 को खाली उल्टा कर देना है, 12 को खाली उल्टा कर देना है, 21st लिखिएगा 1905, 21st लिखिएगा 1905। संख्या ध्यान देना है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 क्लियर है, 4 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 12, ये दोनों के बीच में जितना अंतर उसकी दोनों के बीच में उतना अंतर, ठीक है। और जो लास्ट 12 है तो वो 1896, इसका मल्टीपल देख लेंगे, 12×96, ये सब हिस्ट्री नहीं है, ये सब हम लोग सोचते हैं, समझ नहीं सोचना, कैलकुलेशन निकालना है सर, ये सब मैथ भी है सर हिस्ट्री में, ये मैथ नहीं है। आपको अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि 12वां कब हुआ था भैया, इसको तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसके सीक्वेंस से अपने सीक्वेंस को सही कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 कंसिक्वेंट सही है, 1 2 3 4 के बाद सीधा कितना नंबर पर 8, सीधा सरप्लस कितना हो गया 4, और 4 में कितना जुड़ा 12, और 12 का मल्टीप्लीकेशन का कितना 18, 12×96, एकदम क्लियर चल रहा है, ठीक है, लिखिएगा। और 12 का जस्ट रिवर्स, 12 के बाद इधर इधर उल्टा कर देना, 21वां, 21वां लिखिएगा 1905, 1905, अध्यक्ष का नाम लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और जगह लिखिएगा बनारस,
अध्यक्ष का नाम लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले और जगह लिखिएगा बनारस। अध्यक्ष का नाम लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और स्थान लिखिएगा बनारस। थोड़ा एक बॉक्स बनाएगा गोपाल कृष्ण गोखले का, टाइटल लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अभी तक हम लोग 21वां सम्मेलन तक पहुंचे हैं, 1905 तक। गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का थोड़ा टाइटल बनाइएगा। सबसे पहला बात लिखिएगा, इनकी एक महत्वपूर्ण संस्था सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और तीसरा लिखिएगा इनके गुरु महादेव गोविंद रानाडे, लिखिएगा इनके राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे। इनके इनके राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे, ब्रैकेट में लिखिएगा महाराष्ट्र के सुकरात। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। इनके गुरु एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, और ये कहलाए महाराष्ट्र के सुकरात। लिख लिए। इसके बाद नीचे लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा गया है, डायमंड ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा गया है, डायमंड ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा गया है, डायमंड ऑफ इंडिया। बॉक्स बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर हो गया 1905। अब लिखिएगा 22 नंबर 1906, 22 22वां नंबर 1906। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, और जगह भी रिपीट होगा कोलकाता। देखिएगा जगह है कोलकाता, जगह कोलकाता, जगह लिखिएगा कोलकाता, और अध्यक्ष का नाम लिखिएगा दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष का नाम लिखिएगा दादा भाई नौरोजी, और लिखिएगा वहां पर नीचे कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, बहुत बड़ा वर्ड है जी। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, मंच। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। जैसे कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज हुआ था 1906 में, किसके द्वारा? दादा भाई। लेकिन अगर सवाल पूछ दे कि संस्थागत तौर पर इसका स्वराज शब्द का किसने प्रयोग किया था? आर्य समाज ने। याद रखिएगा, हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संस्थागत तौर पर किसने किया था? आर्य समाज, और आर्य समाज ने इस शब्द का यूज किया था, किसका? स्वराज का। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि कांग्रेस के मन से दादा भाई नौरोजी, और संस्थागत तौर पर कौन? आर्य समाज। और वो आर्य समाज जिसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने कहा था रिटर्न ऑफ द वेदाज, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती में। और इनका मूल नाम था मूल शंकर। किनका? दयानंद सरस्वती का। और इसका हेडक्वार्टर था, आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां था? इतना कंफ्यूजन है जी। आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां था? इलाहाबाद, मुंबई। बिल्कुल सही है, मुंबई। आर्य समाज, लिखिएगा, बनाइए वो बक्सा। बक्सा के ऊपर में, बक्सा के ऊपर में लिखिएगा, बक्सा के टाइटल में लिखिएगा स्वराज।
ऐसा बक्सा नहीं देखा होगा, स्वराज का बक्सा, स्वराज का बक्सा बनाते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, लिखना पहले। लिखिएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लिखिएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक। अच्छा, कोई बता सकते हैं स्वराज एक पुस्तक भी था? महात्मा गांधी, बहुत अच्छा। लिखिएगा स्वराज पुस्तक, एरो लिखिएगा महात्मा गांधी। टाइटल बहुत अच्छा बना है, स्वराज। स्वराज एरो लिखिएगा पुस्तक महात्मा गांधी। लिखिएगा संस्थागत तौर पर, संस्थागत तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग संस्थागत तौर पर, ऑर्गेनाइजेशनल वे में, संस्थागत तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल वे में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग आर्य समाज ने किया था। संस्थागत तौर पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग आर्य समाज ने किया था। लिख लिए, किसके? ऑर्गेनाइजेशनल वे में। लिखिएगा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। लिख लिए। इनका प्रमुख कथन था रिटर्न ऑफ द वेदाज, वेदों की ओर लौटो। इनका प्रमुख कथन था, प्रमुख स्टेटमेंट था रिटर्न ऑफ द वेदाज, वेदों की ओर लौटो। रिटर्न ऑफ द वेदाज यानी वेदों की ओर लौटो। ठीक है। इनका मूल नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। बॉक्स बंद कर दीजिए। कितना नंबर तक पहुंचे हैं? 22। अब लिखिएगा 23वां, 23rd, 23rd लिखिएगा 1907 सूरत, और ब्रैकेट में लिखिएगा सूरत फूट। सूरत जगह था, सूरत जगह था सूरत, और लिखिएगा अध्यक्ष का नाम, इस नाम से हुआ था सूरत फूट, और नाम लिखिएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष। घोष, घोष, घोष मत लिखिएगा, घोष, डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष, जगह कहां था? सूरत। और लिखिएगा इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था, इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिएगा 27वां, 27th, 27th लिखिएगा 27वां 1911, 27वां लिखिएगा 1911, और जगह लिखिएगा कोलकाता। अध्यक्ष का नाम लिखिएगा पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। 27वां 1911, जगह लिखिएगा कोलकाता, और लिखिएगा पंडित बिशन नारायण धर, बीएन धर, पंडित बिशन नारायण धर। लिखिएगा पहली बार कांग्रेस के मन से, पहली बार कांग्रेस के मन से राष्ट्रगान के तौर पर जन गण मन गाया गया। पहली बार, पहली बार कांग्रेस के मन से राष्ट्रगान जो है जन गण मन को गाया गया। 1911 पंडित बीएन धर, जगह कौन सा? कोलकाता, और मंच के माध्यम से पहली बार गाया गया जन गण मन। ठीक है। टाइटल में लिखिएगा जन गण मन। बॉक्स बनाइए।
और टाइटल लिखिएगा जन गण मन। लिख लिए? टाइटल लिखिएगा जन गण मन, लिखिएगा रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। रचयिता लिखिएगा, रचने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड इन्हें मिला। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला, ब्रैकेट में लिखिएगा साहित्य का। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला, लिखिएगा ब्रैकेट में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए। इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। इन्होंने बांग्ला, थोड़ा तेज लिखिएगा, ये बक्सा थोड़ा बड़ा होगा। इन्होंने बांग्ला में भी राष्ट्रगान को लिखा। अच्छा, 1913 में गीतांजलि को नोबेल अवार्ड मिला साहित्य के क्षेत्र में, ब्रैकेट में लिखिएगा साहित्य। ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी प्रमुख कृति में शामिल, इनकी प्रमुख कृति में शामिल गोरा, इनकी प्रमुख कृति में शामिल कुछ इनका क्रिएशन था, जिनमें से गोरा, काबुली वाला, गोरा, काबुली वाला, पोस्ट ऑफिस। इनकी प्रमुख कृति में शामिल गोरा, काबुली वाला, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इन्होंने 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा जनगण मन, जनगण मन जिस शीर्षक से निकलता था उसका नाम था भारत भाग्य विधाता। जनगण मन जिस शीर्षक से निकलती थी, जिस शीर्षक से निकलता था जनगण मन, जो टाइटल बनाया गया था, उसका नाम था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, वक्त बंद कर दीजिए, थोड़ा लंबा गया। क्लियर? कहां तक पहुंचे? 27 नंबर तक पहुंच चुके हैं, यानी 1 से लेकर कहां तक पहुंचे हैं? 27, यानी 1 to 27। और एकदम जुबान पे रहना चाहिए। फिर से एक बार बताइएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885, पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, जगह मुंबई, होना कहां था? हुआ कहां? मुंबई। मुंबई की किस जगह? गोकुल चंद्र तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल चंद्र तेजपाल संस्कृत विद्यालय। दूसरा सम्मेलन 1886, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जगह कोलकाता। कोलकाता की स्थापना का श्रेय जवाब चढ़ना किस वर्ष? 1699। किन 3 गांव को मिला के? कोलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। कोलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। और स्थापना किसका यह? कोलकाता का। याद रखिएगा, कोलकाता के आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे थे कौन? जॉब चौर्नाग। आते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। इन्हें कहा गया होप ऑफ इंडिया, इन्हें कहा गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
इन्हें कहा गया भारत का ग्लैडस्टोन। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, वो था 20 रुपया। और ये 20 रुपया का इंडिकेशन था अन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया। इनका दो ऑर्गेनाइजेशन काफी फेमस था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और लंदन इंडियन एसोसिएशन। किनका? दादा भाई नौरोजी, पहले व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किए। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। कंप्लीट है, 2 नंबर क्लियर है। 3 नंबर के बारे में बोलिए। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ईयर था 1887 और जगह था मद्रास। यानी सवाल पूछ सकता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किसको हुआ? बदरुद्दीन तैयब जी, और जगह था कौन सा? मद्रास। चौथा इलाहाबाद, जगह था इलाहाबाद और ईयर था 1888, यानी 1888, एक के साथ तीनों 8 है, 1888। 1888 में होता है कितना नंबर? चौथा। और अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले, और ये पहले यूरोपीय होते हैं, फर्स्ट यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं। यानी 1 2 3 4 क्लियर। 4 के बाद कितना नंबर? 8। कितना नंबर? 8। 8वां सम्मेलन होता है 1892 और अध्यक्ष फिर से रिपीट होते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा कि 4 सब्सिक्वेंट गए और फिर +4 हो गए, यानी 4 का रिपीट हो गया, तो पहला आदमी रिपीट कर देगा अपना सम्मेलन। 1 2 3 4 हुआ, मैथ भी समझिएगा, रीजनिंग इसको समझिए, मैथ समझिए। जो 1 2 3 4 हुआ और 4 के बाद 8 में फिर रिपीट होता है, इसका मतलब वही आदमी हो सकता है जो रिपीट करेगा। तो रिपीट जो पहला क्या था रिपीट कर देगा किसमें? 8वां में, क्योंकि हम लोग का सब्सिक्वेंट 1 2 3 4 क्लियर, और 4 के बाद कितना नंबर? 8। तो पक्का है कि इसमें सीधा सीधा 4 का इजाफा हो गया, तो यानी जो पहला किया था वो रिपीट करेगा। और इसका मतलब है कि 1892 में रिपीट कौन करेंगे? WC बनर्जी। यानी WC बनर्जी दोबारा बनने वाले कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। किस साल? 1892 में। कितना नंबर? 8वां। फिर इसमें एड ऑन करना है 4, आते हैं कितने नंबर? 12, और 12 के मल्टीपल पे जा रहे हैं, 12 × 96, यानी 1896 में होता है कितना सम्मेलन? 12वां सम्मेलन। और 1896 भी होता है कोलकाता में। और चूंकि जब रिपीट चल ही रहा है तो रिपीट हो गया, पहला से लिया अध्यक्ष को रिपीट में, और दूसरा बार से जगह को ले लिया रिपीट में। पहला से लिया अध्यक्ष को रिपीट में, WC बनर्जी को, और दूसरे बारे में जगह को ले लिया, क्योंकि दूसरा दादा भाई नौरोजी का कहां हुआ था? कोलकाता में। इस बार लिया 12वें नंबर पर किसको? कोलकाता को। और पहली बार कांग्रेस के मन से वंदे मातरम गाया गया, और इसके अध्यक्ष के तौर पर थे रहमतुल्लाह सियानी। कौन थे? रहमत। जब वंदे मातरम की बात आएगी तो निश्चित रूप से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, वंदे मातरम टेकन फ्रॉम द आनंद मठ, और आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वो बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने देवी चौधरानी और कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी, इन तीनों बेहतरीन पुस्तकों का क्रिएशन किए थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हम लोग का संख्या कितना तक पहुंचा? 12। 12 के बाद कितना नंबर इंपॉर्टेंट है? यानी जस्ट इसका रिवर्स कर दें, 21वां। 1905 अध्यक्ष इस बार बने गोपाल कृष्ण गोखले, जगह था बनारस। जो राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के, और उनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। क्या कहा गया? सुकरात। और इन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। जाहिर सी बात है इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को होमरी लीग में किसी तरह से एंट्री नहीं दिया गया था, साफ मना किया गया था। बाद में इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। 21 के बाद संख्या नंबर 22, जगह 1906, और पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और इस बार अध्यक्षता कौन के? दादा भाई नौरोजी। लेकिन संस्थागत तौर पर इसको शुरू करने का काम किया था आर्य समाज। वो आर्य समाज जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो, और इसका कंसेप्ट दिया था आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती, और साथ ही साथ स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो इससे सब कंफर्मेशन हम लोग का हो गया। इसके बाद आता है हम लोग के पास 22 के बाद कितना नंबर? 23, और ये होता है 1907। और ये पहली बार कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है, इसलिए फूट हो गया। जो जगह हुआ था सूरत, इसलिए इसका नाम हो गया सूरत फूट, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। यानी 1907 के बाद यानी हम लोग का कितना नंबर खत्म हुआ? 22। 22 के बाद कितना? 23 के बाद कितना? 27वां। और 27वां किस साल होता है? 1911। वो 1911 जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, वो 1911 जिसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, वो 1911 जिसमें कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। 1911 काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उस 1911 में कांग्रेस के मन से इस बार पहली बार राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन गाया गया, और वो जनगण मन जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर।
वो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनकी अलग अलग कृति थी, काबुली वाला, गोरा और कौन, वो पोस्ट ऑफिस, ये सब महत्वपूर्ण रचना थी। इसके अलावा भारत के अलावा इन्होंने बांग्लादेश में अमार सोनार बांग्ला, ये पहले एशियाई थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला साहित्य के क्षेत्र में, उस नाम था उसका गीतांजलि। तो कंप्लीट पोजीशन ऑफ द हम लोग का हो गया कहां तक, 27 तक। कोई दिक्कत है? एक बार उठ करके पूरा कांग्रेस बोलना है, ये चलेगा तब तक जब तक तुम 47 तक बोल नहीं दोगे, और जब इसमें सब पूरा नहीं बोल पाओगे तो हम को जाने भी नहीं देंगे। कि जो सोच रहा होगा सर हम जो है ना नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत फहमी मत रहिएगा। देखिए मेरा टेस्ट वर्ड समझिए, ये समझिए कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, मेरे पढ़ाने में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। वो हम नहीं चाहते हैं आराम से देखिए लिखिए यहाँ पर गांधी, तो हम लगे बच ही नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया पढ़ाना ही नहीं है। याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ये इस बात को हटाइए, अभी जो सिचुएशन है, जो टेम्परेचर का लेवल है, इस टेम्परेचर के लेवल में जो हम लोग का टाइमिंग जोन है, जरा मिलाइएगा ये सब चीज। सब प्रतिकूल परिस्थिति है, एक अनुकूल है हम लोग का एनर्जी, मात्र एक हम लोग के एडेप्टेशन में आता, बाकी सब प्रतिकूल है, सब हम लोग के खिलाफ जा रहा है। इस टाइम में किसी को बोलिएगा कि सिनेमा देखना, उस सिनेमा देखने को तैयार नहीं है कि 3 घंटा का सिनेमा बहुत अच्छा है, काफी खाली इंटरटेनमेंट है, गाना एक से एक है, एकदम रोमांटिक सिनेमा है, तब भी देखना नहीं चाहेगा। याद रखिएगा ये 3 घंटा का झेलना का मतलब है कि इस परिवेश में, इस धूप में और इस लेवल में अगर आप झेल पा रहे हैं, इसका मतलब इसका पूरा पूरा बैकअप में क्या है, एनर्जी। याद रखिएगा इसी एनर्जी की वजह से अब तक ये अपने सुप्रीम सिस्टम में है, इसी एनर्जी से आपसे परिणाम भी मांगेंगे कि जब हम 1885 से लेकर 1947 तक का सफर करेंगे तो क्लास का हर एक बच्चा खड़ा होकर पूरा कांग्रेस बोल देगा, एक सुर में बोलेगा और समझा समझा के बोलेगा कि दू में दादा भाई नौरोजी, और ई आए तो सुनिए अब दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि अगर वो हाथ धड़िएगा और बोलना शुरू कीजिएगा, तब तक बोलिएगा जब तक उसको बेहोशी ना आ जाए। आए छोड़ दे और अपने पास पॉकेट में रखिएगा ग्लूकोज वाला छिट्टा और मारिएगा मुंह पर, फिर सटाक से हल्का सा टपक के जीभ पे जाएगा, कुछ ग्लूकोज मिलेगा, उठेगा, फिर बोलिएगा। ये तब तक बोलना है जब तक आप 1947 खत्म ना कर लीजिए, और ऐसा आपको 10 आदमी को करना है, उसके बाद अपने आप में कांग्रेस डेलीबरेट करने का आपको पूरा तजुर्बा आ जाएगा। और यही काम फिर बाद में जाकर करना है 1905 के बंगाल विभाजन में, इसमें भी पूरा ताकत लगा दीजिएगा। और इसके बाद जो यूपीएससी का तैयारी करता है उसका हाथ पकड़िएगा और बोलिएगा कि पूरा फ्रीडम मूवमेंट एक सांस में बोलेंगे, सुन लो, हो सकता है वो भी लड़पड़ा जाएगा। तो हम चाहते हैं, आपको हम तैयार कर रहे हैं, आप समझिएगा कि एक तरह का फिदाइन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये फिदाइन नहीं है, ये अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ का बच्चा जाता है लॉज में खड़ा होता है और बोलना शुरू करता है, उसको लगता है अरे कैसे पढ़ लिए, इतना कैसे याद हो गया, ये तो हम लोग पूछा पूछी करते हैं, यहाँ तो चलता है पूछा पूछी ना, जैसे पूछा था उसमें भी पूछ रहा है कि कुछ ऑप्शन बोलो इसका, नहीं समझे, ये तो गड़बड़ा गया है, ये घोषित है। जैसे कोनो होता है ना दूध भत्ता, ये दूध भत्ता है, ये वो खेल होता है, हम लोग पहले खेलते थे ना तो उसमें दूध भत्ता रखते थे, और दूध बच्चा जो नहीं खेलने जानता था वो बगले में खड़ा रहता था, उसके कहता था कि हाँ हमको कहिए कुछ, हमको मारिए, अरे तुरा मारे से फायदा क्या है, तो दूध भत्ता है, तो वही दूध भट्टा टाइप का है, इसको दूध भत्ता है घोषित कर दिए है। नहीं फायदा कब तक फायदा का लिमिट, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चा है छोड़ दो, बढ़ेगा ना जी, और तब जो पुरनका सब खुमार एक के बार लग जाएगा तब, जैसे पिछल को 5 साल बाद याद रखेंगे और उसका बाउंड्री लाइन खत्म, दूध भत्ता क्रॉस, अब आ गया मेन भत्ता में, ठीक है, तो जब मेन भत्ता में आएगा तब धतपत चलेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। बस हम ये चाहते हैं ये दोनों स्ट्रिक आप लोग का बहुत अच्छा हो जाए। और फिर से हम दावा के साथ बोल रहे हैं, जरा दावा सुनिएगा, कोई परीक्षा आएगा फ्रीडम मूवमेंट टच करेगा, ये दोनों से क्वेश्चन रहेगा और रहेगा, इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। उतना जोर से देखो, पार्लियामेंट के सिस्टम में ना ऐसे से होता है, तू लोग देखो पागल है सर, पता क्या होता है, इसे ये आवाज मीठा आवाज, जैसे ये क्लैपिंग बहुत सही है, ये तुम लोग सोचता कि आज हमारा हाथ रहेगा चाहे बेंचे रहेगा, अरे यार उसे तब देखिए
सबसे नजदीक तो तुम ही हो ना। अगर मान लिया पटकाया तो ये झटक के मुंह पर लगेगा, दोनों दिन जो जंपिंग होगा ना। इसलिए जो डैक्स होता है ना, किसी चीज का अगर सहमति होता है तो ये होता है। वो तो है नहीं, वो तो आरो एकदम लगता है कि वो आज बचबे नहीं करेगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं देखो,